आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में हमारा बड़ा टॉपिक होगा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है कि कोई भी रिएक्शन आपको दी है, आप उसे बैलेंस क्या करें। बैलेंस करने के बेटा दो मेथड है, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या फिर हम कहते हैं हाफ रिएक्शन मेथड, और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इस वीडियो में आपसे खाली बात करूंगा पहले हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लिखना है। अब एक रिएक्शन आपके सामने दी गई बेटा, ठीक है। सबसे पहले आपने बेटा एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रहा है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। अब आप देखो बेटा, जिंक के ऊपर कोई भी कुछ नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 0, कोई दिक्कत बेटा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना चाहो तो बेटा रफ में निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताया था मैंने आपको, x - 2 × 3 - 1, x - 5 - 1, नहीं x - 6 - 1, तो x कितना आ गया 5। ठीक है, रफ में करना बेटा वहां पे। तो नाइट्रोजन का आ गया 5। ठीक है, इस Zn का कितना है बेटा, जो उसके ऊपर चार्ज होता है, मैंने बताया जो भी आयंस होते हैं मोनोएटॉमिक आयन जिनकी एटॉमिक 1 होती है, उनके ऊपर जो प्लस का साइन होता है या वही उसका ऑक्सीडेशन। इसका आ गया बेटा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे प्लस। अब आप देखो इस नाइट्रोजन का बेटा कितना होगा, इस नाइट्रोजन का लिखो x + 1 × 4, ऊपर बेटा +1 लिख दिया, x = 1 - 4, x कितना आ गया बेटा -3। बोले यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। हाइड्रोजन का तो बेटा कुछ है नहीं है ना, दोनों तरफ होने चाहिए एलिमेंट होने। जैसे देखो हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है। अब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लिया वही। अब आप देखो बेटा, एक बात याद रखनी है, ये ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना याद रखना बेटा। क्या कहता हूं मैं, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, यहां लिख भी लो, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना कहलाता है मेरा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का घटना कहलाता है बेटा मेरा क्या, रिडक्शन। ठीक है, आपने बोला ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब आप मुझे बताओ 0 से 2 बढ़ रहा है या घट रहा है बेटा, आपने कहा बढ़ रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और 5 से -3 हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है बेटा, कम नंबर पे जा रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। बात समझ आ गए? तो आपको पता लग गया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका हो रहा है रिडक्शन। यहां तक ठीक है बेटा जी। चलिए अब दोनों को बेटा अलग अलग आप लिख दो। यहां पे आप लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ में आपने देखा क्या हो रहा है भाई, Zn से Zn+2 हो रहा है। यहां तक ठीक है। अब जो बैलेंसिंग करनी है बेटा वो 4 स्टेप में करनी है। कैसे कैसे? पहले सबसे पहले आपने लिखना है एटम को बैलेंस करना है। एटम इज बैलेंस्ड। ठीक है बेटा, जो भी एटम दे रखा होगा मैं आपको समझाऊं किस तरह बैलेंस करना है। सेकंड में आपने लिखना है ऑक्सीजन इज बैलेंस बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तीसरे में बेटा हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, और चौथे में आपको करना है चार्ज इज बैलेंस्ड। बात समझ आई बेटा? पहले में क्या करना है, एटम इज बैलेंस। दूसरे में क्या करना है बेटा, ऑक्सीजन इज बैलेंस। तीसरे में आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। चौथे में आपने क्या करना है, ये सारा स्टेप लिख लिया आपने। ठीक है सर। अब आप देखो यहाँ Zn से Zn+2 ऑक्सीडेशन हाफ है, मैंने पहले ही बता दिया, नंबर बढ़ा ना। क्या बेटा यहाँ पे Zn बैलेंस है? आपने कहा सर यहाँ भी Zn है यहाँ भी Zn है, एक ही तो है, तो एटम तो बैलेंस है। क्या इधर ऑक्सीजन दिख रहा है? ऑक्सीजन तो आपने बैलेंस दिख ही नहीं रहा, कोई जरूरत ही नहीं है। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है? आपने कहा सर यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है। तो 3 स्टेप तो ऑटोमेटिक पूरे ही हो गए ना। चौथा स्टेप बेटा आपने बोला चार्ज इज बैलेंस। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे Zn के ऊपर क्या चार्ज है भाई, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या चार्ज है बेटा +2। अब जो मेरा चार्ज होता है बेटा उसको आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। चार्ज को आप क्या कर सकते हैं बेटा, चार्ज को आप क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। बात समझ आई? अब चार्ज को कम करने का तरीका कैसा है, देखो यहाँ पे 0 यहाँ +2 है। चार्ज को मैं बढ़ा नहीं सकता, चार्ज को तो कम करने का तरीका बेटा, यहाँ +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस, +2 - 2 0, यहाँ भी 0, तो ये बैलेंस हो गई। बात समझ आ गई ना कि बैलेंस कैसे हुई? बात समझ आया नहीं आया बेटा? 4 स्टेप में हुआ। सबसे पहले एटम इज बैलेंस, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन इज बैलेंस, तीसरे में हाइड्रोजन, और चौथे में चार्ज। दोनों के लिए करना है। ये इक्वेशन यहाँ हो गई बैलेंस। जरा दूसरे वाले पे चले, रिडक्शन हाफ पे। रिडक्शन हाफ दोनों को अलग अलग करके लिखना है। अब आपने देखा भाई यहां हुआ NO3 नेगेटिव से बेटा
NH4 पॉजिटिव। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, ठीक है। अब आप देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप एटम इज बैलेंस। कौन सा एटम बेटा? नाइट्रोजन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ, उसी को बैलेंस करते ना। मतलब जहां एटम की बैलेंसिंग होती है वहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन को नहीं करते पहले स्टेप में, खाली जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के है उनको बैलेंस। तो यहाँ तो सिर्फ नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा सर ऑक्सीजन तो दिख गया, यहाँ तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बेटा कितना है? 3। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा H2O का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने याद रखना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? H2O का। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 3। तो उल्टी साइड में बेटा उतने ही H2O लगा दो। दोबारा बताऊं, ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे H2O से, जितने यहाँ पे ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, उल्टी साइड में 3 हाइड्रोजन, 3 H2O लग जाएंगे बेटा, पक्का? ठीक है। अब आपने कहा सर ऑक्सीजन भी बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है बेटा? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 6 बेटा। और ये कितने बेटा? कितने हाइड्रोजन है? 4। भाई 3 2 जो 6 ना, और ये 4 है 10। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं बेटा H+ से। किससे? H+ से, वो भी उल्टी साइड लगाने। यानी आपने लिख दिया यहाँ पे 10H+। यहाँ तक समझ आ गया? तो एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस करने के लिए बेटा नेट चार्ज देखो यहाँ कितना आ रहा है। देखो ये प्लस है और 10 × +10 यहाँ आ गया, इस पे खाली पूरे स्पीड से -1, तो यहाँ पे 9 चार्ज आ रहा है बेटा। कितना आ रहा है देखो ना, ये प्लस बेटा हाइड्रोजन के ऊपर है, तो 10 × +1 +10, ये -9 हो गया। यहाँ पे बेटा कितना चार्ज है? +1 का, है ना। अब चार्ज को बेटा किससे बैलेंस करते हैं आप? इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1 है, तो बेटा बराबर करने के लिए देखो इसमें कितने का फर्क आ रहा है? 8। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन लगा देने। दोबारा बताओ बेटा स्लो मोशन में। भाई चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे बेटा 9 चार्ज था, यहाँ पे 1 था। चार्ज को आप कम कर सकते हो, तो मैंने अगर मैं 8 और कर दूं तो बेटा यहाँ पे भी 1 चार्ज रह गया, यहाँ भी 1 चार्ज रह गया, कोई दिक्कत? ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बराबर कर लो। इलेक्ट्रॉन बराबर, यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितने? 8। जैसे मैथ में आप एलिमिनेशन मेथड करते थे, इसको 8 बना ले, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इसको बेटा 1 से। अब जरा देखना इक्वेशन क्या है मेरी। 4Zn गिव 4Zn +2, और ये पूरा से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, +2 + 8 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला क्या होगा बेटा? 10H+ + NO3 नेगेटिव + 8 इलेक्ट्रॉन गिव NH4 पॉजिटिव + 3H2। LHS से LHS ऐड होगा, RHS से RHS, जोड़ दो बेटा। 4Zn + 10H+ + NO3 नेगेटिव + 8 इलेक्ट्रॉन गिव 4Zn +2 + 8 इलेक्ट्रॉन गिव + NH4 पॉजिटिव + 3H2O। बात समझ आई बेटा? LHS से LHS जोड़ा, ठीक है। यहाँ बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कट गए, भाई उधर जाके माइनस हो जाएंगे। तो इक्वेशन क्या बनी? 4Zn + 10H+ + NO3 नेगेटिव गिव 4Zn +2 + NH4 पॉजिटिव + 3H2O। बात समझ आई बेटा? तो ये बेटा हमारी इक्वेशन देखो बैलेंस हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता भूल गया आपको कि कोई भी रिएक्शन 2 मीडियम में होता है, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होती है या फिर बेसिक मीडियम में। अब क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि भाई एसिडिक मीडियम से बैलेंस करो, बेसिक मीडियम से। पहले 3 में आपको एसिडिक मीडियम से कराऊंगा, 2 में आपको बेसिक। तो ये जो रिएक्शन थी बेटा एसिडिक मीडियम में बैलेंस, है ना। एग्जामिनर अपनी मर्जी से पूछेगा आपसे कि भाई एसिडिक मीडियम में बैलेंस करोगे, है ना। तो ये एसिडिक मीडियम का तरीका था बेटा। बात समझ आ गई? एक बार दोबारा बता दूं। सबसे पहले क्या करना है? जिन एलिमेंट के ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनकी ऑक्सीडेशन लिख देनी है। जिनका नहीं हो रहा, मतलब जिनका यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, वहां पे भी उनकी जरूरत नहीं है। जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो आपने आइडेंटिफाई हो रहा है, कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। फिर बेटा आपने दोनों को अलग अलग हाफ सेल में लिख देना है, ऑक्सीडेशन, हाफ सेल, रिडक्शन। 4 चीजें आपको याद रखनी है। एटम को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को। एटम को बेटा बैलेंस करेंगे आप, है ना। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगता है, ये हमेशा रखना है। जैसे यहाँ पे 3O है, ऑक्सीजन के 3 है, तो वहां पे 3 H2 लगा देना अलग साइड में। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेटा H+ लगता है, ये बात भी आप बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर बेटा आपने चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज कैसे बैलेंस होगा? इलेक्ट्रॉन से। फिर बेटा दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर कर लोगे
और LHS से LHS और RHS से RHS आपने ऐड कर लेना। सेकेंड रिएक्शन है मेरी Cr2O7 डाइनेगेटिव प्लस C2H4O गिव C2H4O2 प्लस Cr3+3। अगेन इसको बेटा आपको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में, और मेथड तुम्हारा सेम ही वही वाला तो चल ही रहा है। ध्यान से देखो बेटा क्या सीखा भी मैंने बोला आपने सबको ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे क्या आएगा 2x माइनस 14 माइनस 2 2x 12 x कितना आ गया बेटा 6। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया +6 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस कार्बन का निकालोगे बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ पे भी देखो +1 आएगा, यहाँ भी +1 आएगा, ऑक्सीजन का यहाँ -2 आएगा, यहाँ -2। तो जब जब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, बढ़ता है, घटता है, वहां पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। कार्बन के निकालना जरा 2x + 4 - 2 0 2x + 2 0 2x = -2x कितना आ गया -1। दोबारा चेक कर ले। हाँ देखो 2x + 4 - 2x -1 आ गया। ठीक है, यहाँ पहले चलो शुरू कर देते। यहाँ पे आप देखोगे क्रोमियम का +3 दे ही रखा है बेटा। ठीक है, यहाँ पे आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेटा कितना आएगा 2x + 1 × 4 - 2 0 2x नहीं, यहाँ पे -2 एक ऑक्सीजन की 2 की, तो 2x + 4 - 4 0 बेटा कितनी आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी 0 आ गई। ठीक है, अब आप देखो -1 से 0 हुआ तो बड़ा या घटा भाई, -1 से 0 हुआ बड़ा हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ही तो क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो बेटा +6 से हमारा हो गया +3 तो घट गया, तो इसे क्या कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, यही सीखा हमने कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, उन्हीं का निकालना है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। अब आपने बोला यहाँ पे लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, लिख लिया। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या आएगा बेटा C2H4O से मेरा बन गया C2H4O2। हाँ कि ना, बन गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या था 4 स्टेप में आपको रिएक्शन बताई थी, क्या क्या थी कि पहले एटम को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, फिर चार्ज को बैलेंस करना है, यही सीखा था। ठीक है, एटम देखो यहाँ बेटा कार्बन के 2 है, यहाँ भी कार्बन के 2 है, बैलेंस है। ठीक है, तो एटम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देखना यहाँ पे बेटा एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं H2O से। यहाँ पे कितने फालतू ऑक्सीजन है, आपने कहा सर यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 फालतू है, तो 1 H2O यहाँ लग जाएगा, बस 1 H2O लिख दो यार, खाली H2O लिख दो, एक ही तो बात है। मैं 1 H2O लिखूं, मैं H2O लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को देखो 4 हाइड्रोजन ये रहे, 2 ये रहे, 6। यहाँ पे कितने बेटा 4, यहाँ पे 6 है, वहां पे 4 है, तो हाइड्रोजन को किससे बैलेंस करते हैं H+, और किस तरफ करते हैं सेट कम हो। यहाँ पे 6 हो गए, वहां पे हो गए 4, तो यहाँ पे लगा दो 2H+, कोई दिक्कत। ठीक है, अब चार्ज को बैलेंस करना बेटा, चौथा स्टेप है चार्ज। यहाँ पे देखो ये +1 का चार्ज है, +1 × 2, यहाँ पे +2 का चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है बेटा। और चार्ज को बैलेंस करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन लगाना। तो यहाँ पे कितना 2 फालतू है, मैंने आपको ये भी बताया कि चार्ज सिर्फ कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। तो +2 के फालतू चार्ज को बैलेंस करने के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे। हो गया हमारा देखो एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, और हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब आप चलो रिडक्शन हाफ वाले पे। रिडक्शन में चला लिखा हमने, लिखा कहाँ गया है, हमने लिखा Cr2O7 डाइनेगेटिव से मेरा बना Cr+3। ये भी 4 स्टेप में होगा। एटम बैलेंस है क्या, यहाँ पे क्रोमियम के कितने बेटा, यहाँ क्रोमियम के 2 है, यहाँ पे क्रोमियम का 1 है। इससे मतलब नहीं होगा, जो यहाँ लिखा हो तो उससे पता लगता है। तो आपने कहा सर 2 आगे लगा दे, जैसे बचपन में 10th क्लासेस में करते बैलेंसिंग, 2 आगे लगा लिया। तो आपने कहा यहाँ भी क्रोमियम के 2 का, यहाँ भी। फिर उसने बोला था ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ कितने ऑक्सीजन है बेटा 7, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने 2 जगह लगा देंगे H2O, यहाँ तक ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस। फिर उसने बोला हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 7 2 जा, भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 2 जा 14 हाइड्रोजन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा देंगे 14H+, डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट साइड। चार्ज बैलेंस करना, चौथा स्टेप चार्ज। यहाँ देखो 14 × +1 +14 +14 और -2 कितना होता है 12 का चार्ज है। यहाँ पे बेटा कितना है 2 × +3 कितने का चार्ज हो गया +6 का,
चार्ज घटाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगा दोगे? चार्ज घटाने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत भाई? बात समझ आई बेटा? 12 और 6, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन लग गए, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था भाई इलेक्ट्रॉन बराबर करने। यहाँ पे 2 है बेटा, यहाँ पे 6। तो मैथ में जो एलिमिनेशन मेथड सिखाता है कि भाई इसको 2 से ये 2 है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से कर दिया। ये पहले से ही 6 है बेटा, इसलिए 1 कर दिया, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। LHS से LHS जुड़ेगा, RHS जो 3 इससे मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन होगी। कहीं आप खाली ये साइड मत कर देना, ये वाली साइड जैसे लिखो, क्या आएगा? 3 इंटू C2H4O प्लस 3H2O गिव्स थ्राइस ऑफ C2H4O2 प्लस 6H पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये आगे पहली इक्वेशन का, दूसरी तो 1 से ही है, वही लिख दो। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H प्लस गिव्स ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7H2। हाँ कि ना? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, LHS से LHS RHS क्या आएगा? थ्राइस C2H4O प्लस 3H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस 14H प्लस गिव्स थ्राइस C2H4O2 प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस 7H2। हाँ कि ना बेटा? देखो यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अपोजिट साइड है, इधर आके माइनस हो जाएंगे तो कट ही जाएंगे, ठीक है सर। और क्या चीज है बेटा? यहाँ पे देखो आप 7H2 है, यहाँ पे कितना है? 3H2। तो एक साइड आके बेटा कितना H2 इधर ले जाऊंगा तो 4H2 रहेगा, नहीं रहेगा? बोलो। हाइड्रोजन तो की कुछ बात है बेटा, हाइड्रोजन तो है। तो क्या इक्वेशन रह जाएगी जो बच के? लिख दो थ्राइस C2H4O प्लस H2 तो मैं उधर ले गया, ये हो गया Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस ये देखो बेटा 14H प्लस है, ये 6H प्लस है, इधर आके कितना हो जाएगा? 8H प्लस गिव्स 4H2O प्लस ट्वाइस Cr प्लस 3 प्लस थ्राइस ऑफ C2H4O6। तो ये हमारी आ गई बेटा, कौन सी इक्वेशन आ गई? बैलेंस इक्वेशन आ गई। बात समझ आ गई ना? सेम ही तरीका बेटा, आसान सा है। बात समझ आ गई बेटा किस तरह बैलेंस करना है? सबसे पहले आप सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, फिर आपने देखना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हुआ, फिर इनको अलग अलग हाफ में लिखना है। ऑक्सीडेशन आपको अलग करना है पहले, रिडक्शन आपको अलग करना है। ऑक्सीडेशन आप में एटम बैलेंस करना, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना H2O से, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना H प्लस से। सेम काम रिडक्शन आप में भी होगा, उसमें भी ऐसे ही करना। फिर आप बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कर लेना और LHS से LHS जोड़ देना, RHS से RHS, जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो क्या कहलाएगी? हमारी बैलेंस इक्वेशन। अब हम सीखेंगे बैलेंसिंग बेसिक मेथड से। बेटा तरीका तो बेटा लगभग सेम ही है, लास्ट में आके डिफरेंस आएगी। मैंने रिएक्शन लिखी है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव की MnO2 प्लस I2। पहले तरीके में मैंने क्या सीखा था आपसे हमने कि सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो x माइनस 8 माइनस 1x आ गया प्लस 7, यानी बेटा Mn की कितनी आ गई? प्लस 7, ठीक है। I की माइनस 1 आ रही है, यहाँ पे बेटा Mn की प्लस 4 आएगी और I2 पे I की कितनी आएगी? 0। आपने देखना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। -1 से 0 बड़ा ऑक्सीडेशन हुआ, ये है ना? ये तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, इस ऑक्सीडेशन 7 से 4 हुआ, तो ये क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन। यहां तक सही है? चलिए अब करना क्या आपने, दोनों को अलग अलग सेल में बांट लो। ऑक्सीडेशन वाले को लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यहां लिख दो ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या आ रहा है मेरा? I नेगेटिव से I2 हुआ, ठीक है। I नेगेटिव से बेटा कितना हुआ? I2। फिर हम क्या करते थे? हम इसको 4 स्टेप में कर, सबसे पहले एटम को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे I का बेटा 1 है, यहाँ पे I के 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको क्या कर देंगे बेटा? 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ तक ठीक है। दूसरा स्टेप होता था ऑक्सीजन इज बैलेंस। क्या यहाँ पे कहीं ऑक्सीजन दिखा? नहीं। तीसरा स्टेप होता था बेटा हाइड्रोजन इज बैलेंस, नहीं दिखा। चौथा क्या स्टेप होता था? चार्ज बैलेंस। यहाँ पे बेटा देखो -1 एक I पे है, 2 पे -2, यहाँ पे -2 का चार्ज है, यहाँ 0 का चार्ज है। चार्ज कम करने के लिए बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, यहाँ भी -2 हो गया। बोलो
तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई ऑक्सीडेशन। रिडक्शन पे चलते हैं, चलो रिडक्शन हाफ सेल लिखेंगे ना। हाँ, रिडक्शन में आएगा MnO4 नेगेटिव से मेरा बेटा MnO2 हुआ, लिख लिया आपने। एटम बैलेंस है, एटम बैलेंस है, यहाँ भी Mn बेटा एक है, यहाँ भी Mn एक है, ठीक है। ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करते थे? H2O से। तो बेटा यहाँ पे कितने लगा लो? 2 H2O। भाई 4 इसलिए लगाए बेटा क्योंकि देखो 4 तो ये हैं बट 2 तो पहले से ही हैं, तो 2 ही तो बच गए, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेटा H+, यहाँ कितने हाइड्रोजन? 4, तो यहाँ पे आप लिखा दो 4H+। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा, 4H+ लगा दिए। एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। अब 4 देखो, यहाँ पे बेटा कितना चार्ज है? +4 और 1, 3 का चार्ज है। यहाँ पे कितना बेटा? यहाँ पे बेटा कितने का चार्ज है? यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं, 0 है। तो चार्ज को कम करने के लिए बेटा यहाँ पे क्या लगा दो? 3 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब यहाँ भी 0 चार्ज, देखो +4 -1 +3 -3 0, यहाँ भी 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन बराबर करके ऐड कर देंगे। ये 2 है, 3 है, 2 और 3 को बराबर कैसे कर सकते हैं? 6 बना के। तो बेटा क्या है? मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। 6I नेगेटिव गिव्स, नहीं 6I नेगेटिव गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? दूसरी कोई भी करना, जरा जोड़ना बेटा। 8H प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस MnO2 प्लस 4H2। यहां तक सही है बेटा। LHS से LHS जोड़ दो, RHS से RHS, है ना बेटा। जब आप जोड़ोगे तो आएगा 6I नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2 प्लस 4H2O, ठीक है बेटा जी। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन गए बेटा। अब देखो, अब तो और सब बैलेंस है, ठीक है। अब लिख दिया आपने 6I नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव गिव्स 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 4H2। यहां तक सही है, यहां तक सही बेटा। अब ये हम किस मीडियम में कर रहे थे बेटा? बेसिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम होता तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल सही होती, बट उसने तो बोला बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम का मतलब क्या है? यहाँ पे H+ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना क्या चाहिए था? OH नेगेटिव। तो कोई बात नहीं बेटा, जितने H+ आए हैं उतने बेटा OH नेगेटिव ऐड कर दो। क्या बोला मैंने? जितने H+ आए हैं उतने। यहाँ पे 8H+ आए, 8 OH ने, और 8 OH नेगेटिव यहाँ पे, मतलब दोनों तरफ आपने 8 OH नेगेटिव ऐड कर देंगे। एक तरफ नहीं बेटा, जहां पे H+ है वहां भी, और जहां पे दूसरी साइड है वहां भी बेटा। चलो अब आप ध्यान से देखो बेटा, H+ और OH मिला के क्या बनाएगा? H2O। 6I नेगेटिव प्लस 8H2O प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, ठीक है। 3I2 प्लस ट्वाइस MnO2 प्लस 4H2O प्लस 8OH नेगेटिव। यहां तक ठीक है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे कितना H2 है? 8। यहाँ पे कितना है? 4। इधर आके कितना हो जाएंगे भाई? 8 में से 4 गया, 4H2O प्लस ट्वाइस MnO4 नेगेटिव, लिख दिया। 3I2 प्लस 2 MnO2 प्लस 8OH नेगेटिव। अब देखिए बेटा, ध्यान से देखो, हमारी इक्वेशन में OH नेगेटिव आ गया और कहीं पे भी हमारा वो हाइड्रोजन आयन भी नहीं है। तो बेसिक मीडियम में कुछ नहीं है बेटा, करना आपको एसिडिक की तरह। लास्ट में, लास्ट वाले स्टेप में क्या होता है? जितने H+ आएंगे उतने OH नेगेटिव इधर भी और दूसरी साइड भी जोड़ देने। यहाँ का H+ और OH मिला के H2 बना देगा, उधर का खाली OH नेगेटिव हो जाए और हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा मेरा Br नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव की BrO3 नेगेटिव प्लस MnO2। अगेन इसको आपको बेटा बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। और बेटा ये लास्ट, जनरली हमारा लास्ट ही रिएक्शन होगा इस वीडियो में ना। कुछ 3 मैंने करीब एसिडिक मीडियम में करा दी, 2 बेसिक में करा दी, तो ये हमारा पूरा का पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा बेटा किस पे? आयन इलेक्ट्रॉन। सेम बेटा इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो, -1। इस पे कितनी आएगी? +7 आएगी, तो पता ही लग गया है ना। x -8 माइनस +7, यहाँ आएगी बेटा +5, यहाँ आएगी बेटा +4, है ना। x -6 -1, ठीक है 5। चलो देखो, Br -1 से 5 हुआ तो बड़ा बेटा यानी ऑक्सीडेशन हुआ,
MN जो है +7 से 4 हुआ बेटा, तो क्या हुआ मेरे भाई, रिडक्शन। ठीक है, चलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में बांट लो और रिडक्शन हाफ सेल में आप बांट लो उसको। पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, Br नेगेटिव से क्या बन गया मेरा, BrO3 नेगेटिव। एटम बैलेंस है यानी ब्रोमीन एक है ये बेटा। ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बेटा, 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, 3H2O। फिर आपने बोला हाइड्रोजन बैलेंस करने का, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे 6H+। ठीक है, फिर आपने बोला चार्ज बैलेंस करना है, +6 -1, 5 का चार्ज है यहाँ पे, यहाँ बेटा खाली Br पे नेगेटिव है तो यहाँ -1 है। चार्ज को देखो बेटा 5 को -1 बनाना है तो 0 से 5 5 और -1 यानी बेटा 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे बेटा, बताओ। अब देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, +6 और ये 5 -1 का, यहाँ भी -1 का बैलेंस हो गया। अब चलो रिडक्शन हाफ सेल की तरफ। इसमें आप लिखोगे MnO4 नेगेटिव से मेरा हो गया MnO2 हो गया। एटम बैलेंस है, हाँ ऑक्सीजन बैलेंस है बेटा, यहाँ 4 है यहाँ 2 है, 2 बच गए तो 2 को बैलेंस करने के लिए 2H2 लगा दोगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए, तो यहाँ पे बेटा क्या लिख देंगे 4H+, हाँ कि ना। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा +4 और एक माइनस, कितना हो गया, 3 का चार्ज है, यहाँ पे 0 है बेटा, यहाँ पे कितना है 0, कोई 6 नहीं, तो इसको बेटा बैलेंस करने के लिए आप क्या लगा दोगे 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगेन वही बात बेटा, इसको 1 से करा 2 इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे तो क्या आएगा, Br नेगेटिव +3H2O gives BrO3 नेगेटिव +6H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 से करा दो तो क्या आएगा, 2 MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन gives 2 MnO2 +4H2। LHS से LHS ऐड करो, RHS से RHS, तो बेटा देखो Br नेगेटिव +H2O +2 MnO4 नेगेटिव +8H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर गिव्स BrO3 नेगेटिव +6H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन +2 MnO2 +4H2। यहाँ तक ठीक है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन से बेटा 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और ले जाए बेटा, मैं इसको लिख लेता हूँ Br नेगेटिव +2 MnO4 नेगेटिव। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा 3H2 है, यहाँ पे देखो हमारा 4H2 तो यहाँ पे एक H2 बच जाएगा, यहाँ पे खाली एक H2, 4 में से एक गया 3, यहाँ से 8H+ है, यहाँ पे बेटा 6H+ है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2H+ +2 MnO4 नेगेटिव गिव्स BrO3 नेगेटिव +2 MnO2, और इधर चला गया। बात समझ आई बेटा, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, अब अगेन खाली H+ एक जगह दिख रहा है, तो मैंने आपसे बोला जितने H+ हैं उतने OH नेगेटिव माइनस कर ऐड कर दो दोनों तरफ, इधर ऐड कर दो बेटा 2 OH नेगेटिव। ठीक है, ये H+ और OH मिला के क्या बनाएंगे H2O। Br नेगेटिव +2 MnO4 नेगेटिव +2H2O प्लस, हाँ गिव्स BrO3 नेगेटिव +2 MnO2। अच्छा देखो बेटा ये 2H2O था, यहाँ पे बेटा मेरा, चलो लिख लेते हैं एक स्टेप, बाद में समझते हैं हो कि ना। चलो बेटा अब क्या करना है, एक स्टेप बच गया बेटा, क्या यहाँ 2H2 है, यहाँ 1H2 इधर ले आओ। Br नेगेटिव +2 MnO4 नेगेटिव +H2O गिव्स BrO3 नेगेटिव +2 MnO2 +2OH नेगेटिव। बात समझ आ गई बेटा, ये OH नेगेटिव आ गया तो इसको लिख लो बड़ा जूम करके ना, दिखना रहा आपको, इसको MnO2 लिख दो ताकि दिखना रहा क्लियर बाई चांस। बात समझ आ गई बेटा, जब आंसर में रिएक्शन में OH नेगेटिव आ गया तो बेटा किस में बैलेंस हो गई, हमारी बेसिक मीडियम में। तो बेटा समझ आया आपको किस तरह से बैलेंसिंग करनी थी आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। 3 मैंने एसिडिक के बताए, 2 बेसिक के बताए,
इस वीडियो बेटा हम करेंगे इतना ही। इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।